एक बार एक फ़कीर जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटकर ले जाते हुए देखता था। एक दिन उसने कहा कि सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के लिए खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब उस गरीब लकड़हारे को तो भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को वह जितना जानता है और कोई नहीं जानता होगा। आखिर जंगल में ही तो ज़िंदगी कटी है मेरी, लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बीत गई है यहाँ पर, और यह फ़कीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा? उसका मानने को मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि आखिर हर्ज क्या है, कौन जाने यह ठीक ही कहता होगा, आखिर मुझसे झूठ क्यों कहेगा? यह तो बड़ा शांत आदमी मालूम पड़ता है और संत भी है। एक बार इसकी बात मानकर देख लेता हूँ मैं। अगले दिन वह जंगल में थोड़ा आगे की तरफ गया। वहाँ से लौटा तो फ़कीर के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता होगा, इस जंगल के बारे में मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा। मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यहीं काटने की जलाओ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे। हमें तो चंदन का पता भी नहीं है, चंदन की क्या पहचान है। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो हम काट कर बेच आते उसे बाज़ार में, ऐसे ही लकड़ियों के भाव। तुमने पहचान बताई, तुमने उसकी गंध सूंघाई और तुमने परख दी। मैं भी कैसा अभागा, काश यह तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुमसे पहले मिल पाता। अब फ़कीर ने कहा कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, जब पता चल जाए तभी जल्दी है, जब घर आ जाए तभी सवेरा है। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता तो 7-8 दिन का उसका भोजन का गुजारा हो जाता। अब उसे रोज़ रोज़ जंगल जाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। फिर अगले एक दिन फ़कीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आ जाएगी। ज़िंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे और आगे गए ही नहीं। तुमने कभी सोचा है कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? अब लकड़हारे ने कहा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या चंदन के आगे भी कुछ है। उस फ़कीर ने कहा, चंदन के ज़रा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है, और अब ये लकड़ियाँ काटना छोड़ दो। एक दिन ले आओगे तो तुम्हारा 2-4 महीने का जुगाड़ हो जाएगा। अब तो लकड़हारे को बड़ा भरोसा था, मन में संदेह भी नहीं आया, और मन ही मन सोचने लगा कि एक बार चांदी हाथ लग गई तो फिर क्या, फिर तो चांदी ही चांदी है। अब वह लकड़हारा 4 महीने में एक बार जाता और फिर गायब हो जाता, फिर अगले 4 महीने में जाता और फिर गायब हो जाता। आखिर एक दिन फ़कीर ने कहा, तुम कभी जागोगे नहीं या मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? लकड़हारा बोला कि क्या इससे आगे भी कुछ है? फ़कीर ने कहा, इससे आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे अपनी तरफ से कोई सवाल, कोई जिज्ञासा नहीं उठती तेरे मन में
कि ज़रा मैं भी आगे जाकर देखूं। अब लकड़हारा सोने की खदान के पास गया, उसने सोना लिया तो अब तो वह साल साल भर तक गायब हो जाता था। फिर एक दिन फ़कीर ने कहा कि मूर्ख, क्या तूने उससे कभी आगे जाकर देखा है? लकड़हारा बोला कि मैं तो सोने पर ही रुक गया हूँ, क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? फ़कीर ने कहा कि इससे आगे हीरो की खदान है। क्या तुम्हारे मन में कभी यह बात नहीं उठती कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? अब लकड़हारा हीरो की खदान में गया तो वह अब साल भर के लिए गायब हो जाता था, 2-2 साल के लिए गायब हो जाता था। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बहुत बड़ा धनी हो गया था, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए थे उसने कहा कि अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ़कीर ने कहा कि इससे आगे भी क्या अब तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आता है कि इससे आगे क्या हो सकता है? लकड़हारे ने कहा कि इससे आगे आखिर क्या है? तो उस फ़कीर ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल ही नहीं आया कि यह आदमी मस्त होकर यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा, इसको ज़रूर कुछ और मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ तो होगा। तुझे यह कभी सवाल ही नहीं आया, तेरे मन में कोई जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई? अब वह लकड़हारा रोने लगा, सिर पटक दिया चरणों में कि मैं भी कैसा मूड हूँ, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया कि तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से बड़ा भी कोई धन है। उस फ़कीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब तेरे पास खूब धन है, अब धन की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा अपने भीतर की खदान की खोद, जो सबसे कीमती है, उसकी तरफ ध्यान दे। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।